भूत प्रेत, रूहानी ताकतें, पारलौकिक शक्तियाँ, इन सभी बातों पे बहुत लोग विश्वास करते हैं और बहुत से लोग विश्वास नहीं भी करते हैं। लेकिन आज मैं ये जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। भानगढ़ किला को कौन नहीं जानता होगा। वहाँ पे शैतानी ताकतें और भूतों का बसेरा है। आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो भारत सरकार को भी ये बोर्ड लगाना पड़ा, जिसमें सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में एंट्री करना तो दूर की बात है, इस किले के आसपास भटकना भी वर्जित कर दिया गया है। आखिर इस किले का क्या ऐसा राज था, आखिर इस किले में क्या ऐसी बातें छुपी है जिस वजह से ये किला इतना भूतिया हो गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आफरीन और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक हॉरर पॉडकास्ट लेकर। काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी हॉरर का, क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, बट मैं अब फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास नए हॉरर वीडियोस लेके। तो आज की ये जो स्टोरी है ये भानगढ़ किले के बारे में है। वैसे इस किले के बारे में दो कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। भानगढ़ किले के बारे में कौन नहीं जानता। वो किला इतना भूतहा है कि भूतहा किले, भूतहा फोर्ट के बारे में अगर हम लोग पूछें तो सबसे पहले भानगढ़ का ही नाम आता है। भानगढ़ का किला इतना ज़्यादा खौफनाक और डरावना है कि उसके आसपास से आज भी बहुत सी चिल्लाने की आवाज़ें, रूहानी ताकतें और साए मंडराते हुए दिखाई देते हैं। आज भी लोग उसके आसपास जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी उसके अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी भटकने के लिए मना कर दिया है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद वहाँ पर दूर दूर तक किसी इंसान क्या, कोई पंछी भी वहाँ दिखाई नहीं देते। आखिर ऐसा क्या है भानगढ़ किले में जो आज तक इतनी ज़्यादा डरावनी, जो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बन चुकी है। आखिर उस किले का क्या राज है, कौन सी मिस्टीरियस चीज़ें वहाँ छुपी हुई हैं जिस वजह से इस इतना हंसता खेलता इतना बड़ा किला एक आज सबसे भूतहा जगह में से एक बन गया है। राजस्थान के अलवर ज़िले के भानगढ़ किले के बारे में सारी दुनिया जानती है, और ऐसा क्या राज यहाँ छुपा हुआ है जिस वजह से भारत सरकार को भी ये बोर्ड यहाँ लगाना पड़ा। पहली कहानी आमेर के राजा भगवंत दास और गुरु बालूनाथ की कहानी है। बहुत टाइम पहले जब आमेर के राजा भगवंत दास अपने भानगढ़ किले का निर्माण करवा रहे थे, तो उस टाइम वहाँ पे एक गुरु बालूनाथ तपस्या कर रहे थे। जब गुरु बालूनाथ को पता चलता है कि यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया जा रहा है, मीन्स एक किला बनवाया जा रहा है, तो वो राजा को संदेश भेजते हैं और संदेश भेज के अपने पास बुलवाते हैं। गुरु बालूनाथ के कहे अनुसार राजा गुरु के पास जाते हैं जहाँ वो तपस्या करते रहते हैं। तो जब वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आपने मुझे यहाँ बुलवाया है, तो गुरु जो होते हैं, जो गुरु बालूनाथ होता है, वो बोलते हैं कि देखो, तुम अपने किले का निर्माण करवा रहे हो, तुम ये किला बनवा रहे हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बनवाओ। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ये किला बनवाने के दौरान तुम इसकी ऊंचाई या इसकी चौड़ाई कभी भी इतना नहीं करोगे जिससे इसकी परछाई ये मेरे तपस्या करने वाले जगह पे आए। मीन्स वो बालूनाथ नहीं चाहते थे कि वो जो बन रहा है किला वो इतना ऊंचा हो जिससे वो जहाँ पे तपस्या करते थे उसकी परछाई वहाँ तक पहुँचे। तो राजा बोलते हैं कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बातों का बिल्कुल ध्यान रखूँगा, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा ही संत और जितने भी गुरु लोग होते हैं उन लोग का बहुत ही ज़्यादा आदर किया जाता था। मीन्स बहुत ध्यादा उन लोगों का रिस्पेक्ट होता था, उनकी बातें मानी जाती थी। तो वो उनकी बातों को मान जाते हैं और वो ध्यान देते हैं और ऐसा बनवाते हैं जिससे कि उनका उस किले की परछाई उनके ऊपर नहीं जाती है। पहली पीढ़ी ने तो इस बात का ध्यान रखा और दूसरी पीढ़ी ने भी भानगढ़ की गद्दी जब संभाली तो उसने भी इस बात का ध्यान रखा। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी आई
तो वो भानगढ़ किले का पुनर्निर्माण करने लगी। भानगढ़ की तीसरी पीढ़ी ने गुरु बालूनाथ की बातों को एकदम लाइटली लिया, उतना ध्यान नहीं दिया और उसने इतना ऊंचा उस किला को बनवा दिया कि धीरे धीरे उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ के पास चली गई। और फिर क्या होना था, गुरु बालूनाथ तपस्या कर रहे थे और किले की परछाई गुरु बालूनाथ के पास पहुंच गई। गुरु बालूनाथ को इतना गुस्सा आया, मीन्स इतना वो क्रोधित हो गए, इतना गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। और उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाए, यहाँ के लोग मर जाएं। और फिर क्या होना था, गुरु बालूनाथ के श्राप के कुछ ही टाइम के बाद 1783 में एक अकाल आता है, बहुत भयंकर अकाल, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कहानी और ये जो इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ था, इस वजह से भी भानगढ़ का किला बर्बाद हुआ था, भानगढ़ तबाह हुआ था, ये कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और कहानी है जिसे लोग ज़्यादा मानते हैं और वो ज़्यादा प्रचलित है। लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसी घटना के वजह से भानगढ़ तबाह हो गया। तो ये दूसरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक राजकुमारी की है। एक टाइम पे जब भानगढ़ बहुत ज़्यादा खुशहाल रहा करता था, वहाँ पे हर चीज़ बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा था। तो उस टाइम पे भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत से राजा महाराजा और बहुत से जितने भी दूर दूर शहर के राजा थे, वो लोग सब रानी रत्नावती से शादी करना चाहते थे, मीन्स विवाह करना चाहते थे उस टाइम। अब जाहिर सी बात है, रानी तो खूबसूरत थी ही, तो उनके पीछे तो बहुत सारे भावड़े तो मंडराएंगे ही। लेकिन सारे राजाओं के अलावा एक और शख्स था जो रानी के ऊपर नज़र रखता था और उसका नाम था सिंधिया तांत्रिक। सिंधिया तांत्रिक ने सिर्फ रानी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चाएं सुनी थी। उसे पता था कि रानी रत्नावती बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक दिन रानी रत्नावती मार्केट जाती है, मीन्स वहाँ पे जब बाज़ार लगता था तो वो बाज़ार में सब अपने रानी महारानी अकेले तो जाती नहीं थी, वो अपने कोई दासी या बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती थी उसके साथ वो जाया करती थी। तो वो जब जाती हैं मार्केट में, बाज़ार में अपने लिए कुछ लेने के लिए, तभी सिंधिया तांत्रिक की नज़र रानी रत्नावती पर पड़ती है और वो उनको देखते ही पागल हो जाता है। मीन्स वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि वो उनको देखते के साथ उनके प्यार में पागल हो जाता है और उनको अपने वश में करना चाहता है। सिंधिया तांत्रिक को रानी रत्नावती से शादी करना था, लेकिन वो जानता था कि ये रानी रत्नावती कभी भी उसे शादी करने के लिए रेडी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कहाँ महलों में और इतने ऐशो आराम से वो रहने वाली रानी रत्नावती और कहाँ शमशान में, और इतने ही बुरा वो दिखता भी था, और वो शमशान में रहने वाला इतना तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक। तो उसे पता था उसका शादी तो उससे कभी हो नहीं सकता है। तो वो अपना कुछ प्लानिंग में रहता है। सिंधिया तांत्रिक रानी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए एक उपाय ढूंढ लेता है। एक दिन की बात है, रानी रत्नावती की दासी मीन्स उनकी जो सर्वेंट होती है वो जाती है बाज़ार में उनके लिए तेल लाने के लिए। और जैसे ही सिंधिया तांत्रिक को पता चलता है कि रानी रत्नावती की दासी आई है बाज़ार में, वो फ़ौरन ही चला जाता है उससे मिलने के लिए। रानी रत्नावती की दासी तेल लेकर वापस महल में आ जाती है रानी के। जब वो तेल उनको देती है तो रानी रत्नावती को थोड़ा सा डाउट होता है। रानी रत्नावती भी वशीकरण का कुछ नॉलेज रखती थी, उनको भी उसका ज्ञान था। तो जैसे ही दासी उनको ला के तेल का बॉटल देती है, उनको डाउट होता है। तो वो दासी से पूछती है कि तुम्हें मार्केट में कोई मिला था क्या, मीन्स तुम्हें बाज़ार में कोई मिला था? तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे एक तांत्रिक मिला था, सिंधिया तांत्रिक, बस और क्या था।
रानी सारा कुछ समझ जाती है कि आखिर माजरा है क्या। कहा जाता है कि सिंधिया तांत्रिक ने उस तेल वाले बॉटल में एक ऐसा तंत्र मंत्र किया था कि उसे लगाने के बाद ही जो कोई भी उसे लगाता वो उसके प्यार में पागल होके खुद ब खुद दौड़े दौड़े उसके पास चला जाता और उससे शादी कर लेता। रानी रत्नावती को जैसे ही उस बॉटल में डाउट हुआ, उसने तुरंत ही खिड़की के बाहर उस बॉटल को पत्थर पे फेंक दिया। और जैसा कि सिंधिया तांत्रिक ने उस पर जो तंत्र किया था, वैसे ही वो पत्थर भी लुढ़कते लुढ़कते जहाँ पर सिंधिया तांत्रिक बैठता था बिल्कुल उसके पास चला गया और उसके छाती पर चढ़ गया। सिंधिया तांत्रिक को तंत्र मंत्र की महारत हासिल थी। जैसे ही वो पत्थर उसकी छाती पे आया, उसने उस पत्थर को देखा, उस पर तेल गिरा हुआ था। सिंधिया तांत्रिक सारा कुछ समझ चुका था और मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाए, यहाँ के लोग बर्बाद हो जाए और इस महल में रहने वाले लोग इस महल के अंदर ही घुट के मर जाएं, यहाँ से किसी को भी मुक्ति ना मिले। और उसके श्राप के अनुसार ही कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर भानगढ़ में एक बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग उस किले के अंदर ही मर जाते हैं। जब भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया तो उसके बहुत टाइम बाद से वहाँ पे कुछ आपराधिक गतिविधियाँ होने लगी। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि वहाँ कुछ खजाना है, कुछ खजाना गड़ा हुआ है, क्योंकि वो किला था जहाँ राजा महाराजा रहते थे। तो वहाँ पे लगता था कि ज़रूर कुछ सोने चांदी या फिर कोई जेवर या फिर जवारात वहाँ पे दबे हुए होंगे। तो रात के टाइम पे बहुत से लोग वहाँ जाकर खुदाई करने लगते थे और ऐसी कुछ असामाजिक गतिविधियाँ भी होने लगी थी। बहुत ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें होने लगी थी जिस वजह से वहाँ पर जाना बिल्कुल मना कर दिया गया और गवर्नमेंट भी वहाँ जाने के लिए रोक लगा दी। ये जो 2 कहानियाँ मैंने आपको बताई है भानगढ़ किले के बारे में, ये तो बहुत प्राचीन की कहानियाँ हैं जिस पे आप विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था भानगढ़ किले के रिगार्डिंग, जो भानगढ़ किले में हुआ था, उस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप शायद इस बात पे यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2016 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी, उनको तो सभी जानते हैं, उन्हें भी ऐसा लगता था कि ये पैरानॉर्मल चीज़ें सच में होती है या फिर ये सिर्फ एक वहम है। वो इस चीज़ पे यकीन नहीं कर पा रहे। गौरव तिवारी बहुत ही जाने माने शख्स हैं और वो ऐसी सारी रहस्यमय चीज़ें, भूतहा जगह, पैरानॉर्मल चीज़ें की वो बहुत सारा इंसिडेंट वो देख चुके थे और बहुत सर्च कर चुके थे। 2016 में भी उन्होंने इस भानगढ़ किले के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी और वो ऐसा देखना चाहते थे कि सच में ये सारी चीज़ें जो वो यहाँ के बारे में सुने हैं वो सच में रियल है या नहीं है। क्योंकि हमें भी ऐसा डाउट होता है कि पता नहीं सच बात है या सच में लोग भूतहा है। हमें भी ऐसा डाउट हो जाता है कि ये सच है या सिर्फ लोगों का वहम है। 2016 में गौरव तिवारी और उनकी टीम भानगढ़ किले में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, बिल्कुल रहस्यमय तरीके से। और जब वहाँ वो पता करते हैं, जब वो वहाँ के खोज में जाते हैं, तो वो किला इतना ज़्यादा डरावना होता है। उस किले के बारे में जो उन्होंने पता लगाया था, जो उन्होंने खोजा था, वो बताते उससे पहले ही 7 जुलाई 2016 को ही बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनके घर के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। गाइस, आप लोग सोच सकते हैं कि एक इतने बड़े शख्स जिनको ये सारी चीज़ों का महारत था, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे इस सभी सर्च ऑपरेशंस के लिए, और उनका एक रहस्यमय तरीके से मौत होना, ये किस तरफ इंडिकेशन है, ये क्या बताता है? हमें अभी भी इन बातों पे बिलीव करना चाहिए या नहीं? बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने उनकी मौत का कारण
इन्हीं शैतानी ताकतों को बताया है और सबका कहना है कि उनकी मौत के पीछे भी इन्हीं रूहानी और पैरालौकिक शक्तियाँ हैं। गाइज़, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग इन बातों पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं। एक दो इंसिडेंट नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सी इंसिडेंट हो चुकी हैं जिस वजह से भानगढ़ का किला क्या, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिन्हें पूरी तरह से भूतहा घोषित कर दिया गया है और वहाँ जाना मना कर दिया गया है। और ये कहानियाँ सच है या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कुछ नॉर्मल होता तो भारत सरकार को भी इस किले के बाहर ये बोर्ड लगाकर लोगों को मना करना ज़रूरी नहीं होता। गाइज़, ये तो थी भानगढ़ की कहानी। इन दो कहानियों में से आपने कौन सी कहानी सुनी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।